ज़मीन खिसक चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। लोग भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अच्छे तरीके से देख चुके हैं और पहचान चुके हैं कि ये एक जुमलेबाज पार्टी है, भारतीय जुमलेबाज पार्टी बीजेपी। और ख़ुद कहते हैं कि वो जुमले बोलते हैं इलेक्शन के दौरान वोट हासिल करने के लिए। अब लोगों के सामने जाने की हिम्मत नहीं बची है उनके अंदर, और इसलिए चुनाव को लगातार टाला जा रहा है। असेंबली के चुनाव 5 सालों से नहीं हो रहे हैं क्योंकि 2018 में असेंबली भंग हुई और 2018 से लेकर अभी 23 चल रहा है। तो प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है, अपने चहेतों को यहाँ लगाया हुआ है और उनके माध्यम से कोई एलजी लगाया हुआ है, कोई कमिश्नर बाहर से भेजा हुआ है, जो डीसी हैं, जो दूसरे पदाधिकारी हैं, इनके जो प्राइम पोस्टिंग्स हैं उनके ऊपर अपने लोगों को लगाया हुआ है। और इन अधिकारियों का लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा लगता है। ये लोग अपने ही जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके उसमें लगे हुए हैं और लोगों की समस्याओं को सुनने वाला भी कोई नहीं बचा है। कोई सुनवाई आम आदमी की नहीं है, बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हुए हैं और नए नए कानून बनाकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी टोल प्लाज़ा के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है, कभी स्मार्ट मीटर्स लगाकर उनको परेशान किया जा रहा है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स का आदेश निकाल दिया जाता है, कभी शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए गए हैं। ये वो स्टेट बन गई है जम्मू कश्मीर जहां स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, शराब के ठेकों को प्राथमिकता दी जा रही है। कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया, जो हैं उनमें कहीं स्टाफ ही नहीं बचा है। गांव में चले जाइए, वहाँ टीचर्स ही नहीं बचे हैं। अस्पतालों में चले जाइए, डॉक्टर्स ही नहीं बचे हैं। लेकिन इस सरकार को उनके साथ कोई लेना देना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। यहाँ आप लोगों ने नए नए कानून बनाकर लोगों को एक तरीके से निचोड़ा जा रहा है। महंगाई आसमान के ऊपर पहुंचा दी है, बेरोज़गारी की इंतहा हो चुकी है, लोगों की ज़मीनें आप लोगों ने छीन ली, नए नए कानून बनाकर लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। बिहारी और यूपी के लोग लाकर आपने यहाँ बसा दिए और इन लोगों की वजह से अपराध यहाँ जम्मू कश्मीर में कितना उछाल आया है, ये तमाम लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं। बांग्लादेश और म्यांमार से लोगों को यहाँ बसाया गया है, तमाम सुविधाएं उनको दे दी गई हैं। यहाँ के लोगों के अधिकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। नौजवान जो है वो परेशान है, उनकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनी हुई है। और जिस तरीके से लोगों के ऊपर ये जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उससे लोगों के अंदर एक भारी रोष है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन होती है और कब हम इनको एक सबक सिखाएंगे। लोग उतावले हो रहे हैं इलेक्शन के लिए और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि उनका सुपड़ा साफ़ हो चुका है, लोग उनके खिलाफ़ हो चुके हैं पूरे तरीके से। उन्होंने जो वादे किए थे उनके ऊपर पूरी तरीके से फिसड़ी साबित हुए हैं, इसलिए चुनाव को लगातार टाला जा रहा है। लेकिन एक बात मैं बीजेपी के इन नेताओं को कह दूं कि जितना आप इलेक्शन को टालोगे उतना ही आपकी जो ज़मीन है वो खिसकती जाएगी। आज अगर कहीं आपको 10-50 वोट मिलने भी होंगे तो जितना आप इसको डिले करोगे, जितना लंबा करोगे, उतना ही आपका वोट और ज़्यादा कम होता जाएगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपकी साख गिरती जा रही है जम्मू कश्मीर में। सर, पिछले दिनों एक ऑल अपोजिशन पार्टी की जम्मू में मीटिंग हुई है, उसमें आप भी शामिल थे और बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का इतना डर है कि जो अपोजिशन पार्टी हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। अब तो क्या कहेंगे? डर बीजेपी को लग गया आप कि ये इकट्ठे हो गए हैं। बीजेपी चुनाव लड़ती है तो ईडी को साथ लेकर लड़ रही है, उसकी पार्टनरशिप उनके साथ है। ईडी, सीबीआई, एनआईए, ईसीआई, कितने अदारे हैं जिनके साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन बनाया हुआ है, जिनको इस्तेमाल करके वो अपोजिशन पार्टीज़ को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं, डराने धमकाने का काम कर रही हैं। और अपोजिशन के लोग अभी इकट्ठे ही हुए हैं और अपोजिशन के लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, एक स्वर में वो आवाज़ उठा सकें
और सरकार को चेता सकें कि तानाशाही अब और ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। सर, आप भी रामनगर से 3 बार एमएलए रहे हैं और 2014 से आप एमएलए नहीं हैं, लेकिन उसके बाद एक बार जो 2 बार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई और एक बार जो है असेंबली इलेक्शन हुई। लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय जो रौंद मीर से लेकर रामनगर तक सड़क है उसकी काफ़ी खस्ता हालत है। लेकिन रामनगर की बात करें तो रामनगर से 2019 में लगभग 62,000 वोट जो है वो बीजेपी के जो मेंबर पार्लियामेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनको पड़ा था, लेकिन उनकी तरफ से जो ध्यान है मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो 10 साल से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेंबर पार्लियामेंट है। मुझे बता दीजिए कि रामनगर में कोई निशानी आपकी है? जो हम छोड़ गए थे वहाँ वो भी तबाह हो गया है। सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। उधमपुर से रामनगर सड़क जो है वो अब इतनी गाड़ी उसके ऊपर चलती है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान उस संदर्भ में नहीं है। चुने हुए नुमाइंदे उस सड़क की रिपेयर तक नहीं करवा पाए हैं और कोई भी हादसा वहाँ हो सकता है, लेकिन इनको कोई चिंता ही नहीं है। गाँव की सड़कों की हालत देख लीजिए आप कि खड्डे घुटनों तक हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बिजली और पानी की समस्या की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। स्कूलों में जैसे मैंने कहा कि मास्टर ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनको कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को तकसीम करके वोट हासिल करते हैं। तकसीम करने वाली पार्टी है, लोगों को समझना चाहिए। आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, वो आपका कभी भला नहीं कर सकती है। जो जात और मज़हब के नाम पर वोट मांगते हैं और लोगों को लड़ाते हैं, वो समाज में नफ़रत पैदा करने का काम करते हैं और वो आपके कभी हमदर्द नहीं हो सकते, शुभचिंतक नहीं हो सकते। और याद रखिएगा कि इलेक्शन हम इसलिए वोट नहीं देते हैं इलेक्शन में कि जात और मज़हब को देखकर। इलेक्शन में वोट इसलिए देना चाहिए कि आने वाले नस्लों की भलाई हो सके, उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकें। ये लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए भी और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं सर हम देखें तो जो भाजपा के नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो रौंद मेल से लेकर रामनगर तक जो सड़क है उसमें हर्षदेव सिंह जी द्वारा जो है काफ़ी धांधली की हुई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उनके पास बेचारों के पास है क्या? जब कोई बना ही नहीं है तो इल्ज़ाम लगा दो किसी के ऊपर। ये वो सड़क है जो मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से मंजूर करवाई है, शायद उनको पता भी नहीं होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इनको पूछिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का दफ्तर कहाँ है, अगर एक भी बता देना मुझे बीजेपी का नेता। ये सिर्फ इस किस्म की बातें कर सकते हैं। इनको काम करने का पता नहीं है, कहाँ से काम होना है ये पता नहीं है, कहाँ से फंड्स लाने हैं ये पता नहीं है। जब असेंबली चलती थी तो असेंबली के अंदर ये चर्चा होती थी कि सारे स्कीमों में 70 से 80% तो हर्षदेव ले जाता है, हमारे लिए क्या रहता है। बाकी के एमएलए ये बात करते थे जहाँ सब पार्टीज़ के नेता होते थे। और ये बेचारे जो है जिनको कोई पता ही नहीं है, जिनकी मानसिकता जिंदे दिमाग जो पो भरे दा ना वो ये जियां गल्ला करते लोग समझ चुके हैं अब, क्योंकि 10 साल से देख रहे हैं इन लोगों से। जो एक नई एक भी सड़क जो है मंजूर नहीं हो सकी, मिट्टी तक नहीं डाल सके खड्डों में। उधमपुर से जो रामनगर सड़क जाती है ना, यहाँ एक कून वाला एक जगह है जहाँ एक डंगा टूटा हुआ था। जितनी देर तक बीजेपी की हुकूमत रही वो डंगा नहीं बन पाया 2018 तक। 18 के बाद गवर्नर रूल में वो डंगा बना था। तो जिन लोगों के पल्ले बेचारों के है ही कुछ नहीं है तो वो इसी किस्म की बातें करेंगे। एक सवाल जो है वो हट के रहेगा सर। पिछले दिनों एक इंटरव्यू जो है वो वायरल हुआ था, जो आपके साथ पहले रहे हैं बिलक्षण सिंह जी, उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि हर्षदेव सिंह जी जो है अपने कौन है यार, अपने वो सर्कस का जोकर हो, वो कहते थे 1.5 फुट का जो है। वो कह रहे थे कि हर्षदेव सिंह जी जो है अपने जो उनके बुजुर्गों ने काम किया था उसके ऊपर जो है उस काम के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपने दम पर अगर लड़नी है तो उधमपुर से लड़े या मजालता से लड़े। कोई नहीं, मैं उसको कोई जवाब नहीं दे रहा यार। कोई आदमी हो तो उसका जवाब कोई दे। चलिए कौन ये थे हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री श्री हर्षदेव सिंह जी, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है
चाहे हम बात करें रामनगर की या फिर उधमपुर की, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी तरफ से जो है कहीं ना कहीं जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। शुक्रिया, जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।